एप्पल ने 2020 में M1 चिप लॉन्च करके विंडोज़ इकोसिस्टम को एक ऐसा थप्पड़ मारा था जिसकी गूंज पिछले 6 साल से पूरी टेक इंडस्ट्री में सुनाई दे रही। थिन लैपटॉप्स, किलर बैटरी लाइफ और जीरो फैन नॉइस, जहां विंडोज़ परेशान रह गए। लेकिन कॉम्प्यूटेक्स 2026 में एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और मीडियाटेक ने मिलकर एक ऐसा सिलिकॉन अनवेल किया है जो एप्पल, इंटेल, AMD और क्वालकॉम इन चारों की नींद उड़ाने आए हैं। से हेलो टू दी एनवीडिया RTX स्पार्क। ये कोई नॉर्मल लैपटॉप प्रोसेसर नहीं है, ये एक ARM बेस्ड सुपर चिप है जो आपके पतले से लैपटॉप में एक डेस्कटॉप RTX 5070 जितनी पावर डाल सकता है। हाय, मैं हूं कोटा साहब एंड लेट्स गेट दिस क्लियर्ड अप। ट्रेडिशनल विंडोज लैपटॉप्स में दो अलग अलग दिमाग होते हैं, एक CPU जो इंटेल या AMD बनाता है और एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो एनवीडिया बनाता है। इस चक्कर में लैपटॉप मोटा होता है, गर्म होता है और बैटरी लाइफ 2 घंटे में खत्म हो जाती है। RTX Spark is all of that fused into a single SoC, that is a system on a chip, manufactured on TSMC's ultra advanced 3 nanometer node। इसके अंदर 3 सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं, the CPU, the GPU and the unified memory। एक 20 कोर NVIDIA Grace CPU जिसे MediaTek के साथ मिलकर डिजाइन किया गया है। MediaTek ने मोबाइल पावर एफिशिएंसी डाली है और NVIDIA ने सर्वर ग्रेड आर्किटेक्चर। एक Blackwell बेस्ड RTX GPU जिसमें 6144 CUDA कोर्स और 5th जनरेशन टेंसर कोर्स है। ये नंबर एक डेस्कटॉप RTX 5070 ग्राफिक्स कार्ड के बराबर है। और तीसरा यूनिफाइड मेमोरी। इन दोनों को कनेक्ट करता है NVIDIA का NVLink C2C इंटरकनेक्ट, जो CPU और GPU को अप टू 128 GB ऑफ यूनिफाइड LPDDR5X मेमोरी शेयर करने देता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। पहले के लैपटॉप्स में CPU और GPU मदरबोर्ड पर अलग अलग कोने में बैठे होते थे। इनकी मेमोरी भी अलग होती थी। CPU के पास अपनी सिस्टम रैम और GPU के पास अपनी VRAM। जब भी कोई हैवी टास्क होता था, जैसे 4K वीडियो रेंडर करना या हैवी गेमिंग करना, तो डेटा को इन दोनों के बीच में लंबा ट्रैवल करना पड़ता। CPU डेटा को प्रोसेस करके एक लंबे डिजिटल हाईवे यानी PCI बस के थ्रू भेजता, फिर वो GPU मेमोरी में कॉपी होता। इसी ट्रैवल टाइम की वजह से स्पीड स्लो हो जाती थी और एनर्जी वेस्ट होने के कारण लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट होता था। पर अब एनवीडिया ने दोनों को एक ही सिंगल चिप में फ्यूज कर दिया। अब इनको अलग अलग रैम की जरूरत नहीं, अब ये एक ही कॉमन मेमोरी शेयर करते हैं। कोई कॉपिंग नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, डिजिटल ट्रैवल का टाइम 0, हीटिंग गायब एंड रॉकेट स्पीड। एक सिंगल चिप पर होने का सबसे बड़ा फायदा यही है, ब्रूट फोर्स एंड रॉ अनबिलीवेबल बैटरी लाइफ। टोटल AI परफॉर्मेंस 1 पेटाफ्लॉप ऑफ FP4 कंप्यूट। ये सब एक 14 mm थिक लैपटॉप में सिर्फ 45 से 80 वॉट के पावर एनवलप पर। अब आप सोचोगे कि इतनी यूनिफाइड मेमोरी और 1 पेटाफ्लॉप AI कंप्यूट का मैं करूंगा क्या? आपको यह समझना जरूरी है कि द एरा ऑफ क्लाउड AI इज डाइंग एंड लोकल AI इज टेकिंग ओवर। एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने RTX Spark को एजेंटिक AI के लिए बिल्ड किया। ये चिप आपके लैपटॉप पर एक 120 बिलियन पैरामीटर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ लोकली रन कर सकता है, बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के, बिना किसी मंथली ChatGPT सब्सक्रिप्शन के और बिना आपके डेटा किसी फॉरेन सर्वर पर भेजे। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए विंडोज 11 पर एक स्पेशल ओपन शेल रन टाइम क्रिएट किया है। आपका AI पर्सनल एजेंट आपके पूरे सिस्टम में फाइल सर्च कर सकता है, 12K वीडियो एडिट कर सकता है और अडोबी फोटोशॉप या प्रीमियर में बैकग्राउंड टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। और गेमिंग, सिंस इट्स अ फुल Blackwell RTX आर्किटेक्चर, आपको DLSS 4.5, रे ट्रेसिंग और रिफ्लेक्स का नेटिव सपोर्ट मिलता है। पोर्टेबल 14 mm अल्ट्राबुक पर 1440p रेजोल्यूशन पर 100+ FPS गेम्स चलेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े मुकाबले पर, RTX Spark वर्सेस एप्पल M सीरीज सिलिकॉन। पहले ये मानना पड़ेगा कि एप्पल ने यूनिफाइड मेमोरी और ARM आर्किटेक्चर को कंज्यूमर लैपटॉप्स में पॉपुलर किया, लेकिन एनवीडिया ने एप्पल के ही घर में घुसकर उसको चैलेंज किया। 3 जगह पर RTX Spark एप्पल को बुरी तरह हराता है। पहला, द CUDA एम्पायर। एप्पल चाहे जितना भी मेटल API पुश कर ले, दुनिया का 99% AI और मशीन लर्निंग डेवलपमेंट एनवीडिया CUDA पर चलता है। RTX Spark पर CUDA नेटिवली रन करता है। डेवलपर्स जो पहले मैकबुक्स पर लोकल AI मॉडल्स नहीं चला पाते थे, अब Spark लैपटॉप्स खरीदेंगे। दूसरा, गेमिंग एंड ग्राफिक्स मसल। एप्पल सिलिकॉन CPU वाइज स्ट्रॉन्ग है, पर GPU वर्कलोड और रे ट्रेसिंग में एनवीडिया का कोई मैच नहीं। RTX Spark ब्रिंग्स डेस्कटॉप क्लास RTX गेमिंग टू ARM, जो एप्पल macOS पर सपने में भी नहीं हो सकता। और तीसरा, ओपन एजेंट इकोसिस्टम। एप्पल इंटेलिजेंस को अपने क्लोज वॉल्ड गार्डन में रखता है, जबकि एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट का ओपन शेल प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी डेवलपर्स को लोकल ऑटोनॉमस AI एजेंट्स बनाने की कंप्लीट आजादी देता है। नाउ हियर्स माय टेक ऑन दिस एंटायर कॉम्प्यूटेक्स 2026 अनाउंसमेंट। पिछले 40 साल से पीसी इंडस्ट्री एक ही फॉर्मूला पर चल रही थी, विंटेल, यानी विंडोज प्लस इंटेल।
क्वालकॉम ने फ़ोन वाले प्रोसेसर्स लैपटॉप में डालने की कोशिश की, पर उनके पास हैवी गेमिंग या एआई चलाने की ताकत नहीं थी। इंटेल और AMD दोनों अपनी पुरानी हैवी और गर्म होने वाली टेक्नोलॉजी में अटके हुए थे। RTX Spark is not just another chip launch. It's the official funeral of traditional x86 laptops. MediaTek's efficiency, Nvidia's raw GPU dominance और Microsoft का सॉफ्टवेयर बैकिंग। इस ट्रायो ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो विंडोज को अगले 10 साल के लिए रीडिफाइन करेगा। बॉटम लाइन सिंपल है, द बाउंड्री बिटवीन एन अल्ट्रा थिन लैपटॉप एंड अ हाई एंड गेमिंग रिग एंड अ सुपर फास्ट AI कंप्यूटर हैज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। Asus, HP, Dell और Microsoft Surface के RTX Spark डिवाइसेस इस साल यानी कि 2026 में मार्केट में आ रहे हैं। क्या आप अपने पुराने x86 या मैकबुक को छोड़कर इस नए Nvidia पावर्ड विंडोज ARM एरा में स्विच करने के लिए रेडी हो? कमेंट्स में अपने थॉट जरूर बताओ। अगर ये ब्रेकडाउन दिमाग खोल गया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए लेट्स कीप इट क्लियर।